ये है हमारे पास यामा की RX 100, साथ में है यूज़र सैयद रियान, और रियान ने इसको पूरा रिस्टोर किया हुआ है। ऑलरेडी इन्होंने अपने चैनल पे इसके रिस्टोरेशन की वीडियो डाल दी है, तो वहाँ से आप देख लेना भाई कैसे क्या इन्होंने रिस्टोर किया है। और अभी आप देख सकते हो बाइक बिल्कुल ब्रांड न्यू लग रही है, और ऐसी थी नहीं है, इन्होंने पूरा इसको रिस्टोर किया हुआ है जैसे देख सकते हो। तो क्या इसकी पूरी कहानी है, कितने की ली, कैसे खरीदी, क्या क्या कितने पैसे लग गए, सब कुछ जानते हैं रियान भाई से। तो रियान, सबसे पहला क्वेश्चन मुझे आप ये बता दो, कब खरीदी थी ये मैंने खरीदी थी अगस्त में। हाँ। और अराउंड स्टार्टिंग ऑफ अगस्त में, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में ली थी। और इसको रिस्टोर करते करते लगभग 1 महीना मुझे लग गया था, और अभी भी कुछ छोटे मोटे चीज़ें हैं जो कि बची हैं करने को। अब मुझे बताओ कि RS के साथ क्या है ना, बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं भाई कहाँ से खरीदें इसको, क्योंकि मार्केट में तो इजीली नहीं मिलती। भोपाल में है जो कुछ दिख जाती हैं, वैसे बहुत सारी सिटीज़ में तो मिलेगी भी नहीं। तो अगर किसी को खरीदना हो, खुद से रिस्टोर करना हो या एंटीक पीस के तौर पे रखना हो, तो कहाँ से वो खरीद सकता है इसको? देखिए, खरीदने का ऐसा कोई स्पेसिफिक मार्केट नहीं है हर सिटी में, लेकिन जो आपकी सिटी है उसमें अगर आप जाएं तो आप वहाँ पे मैकेनिक से कंसल्ट कर सकते हैं इस मामले में। और मैंने तो इसको OLX पर से लिया है, और एक ऑटो ड्राइवर के पास थी ये गाड़ी, तो उसे जो है ज़रूरत थी मे भी पैसों की जो भी था, तो उसने कितने की ली थी? ये मुझे 20,000 की ली थी मैंने उस टाइम। अच्छा, 20,000 रुपए की ली थी, लेकिन अभी तो इसमें बहुत लग गए होंगे, काफ़ी पैसे। वो अपन आगे बात करेंगे। इससे पहले मुझे ये जानना है यार, इसके पहले ना तुम्हारे पास R1 जी, तो R1 से इतना ज़्यादा डाउनग्रेड कैसे किया, मतलब क्या रीज़न है इसका? ये मैं इसको डाउनग्रेड नहीं समझता। अच्छा। क्योंकि अगर मैं कोई और 100 सीसी लेता तो मैं उसको ज़रूर एक डाउनग्रेड समझ सकता था, लेकिन ये जो है वो एक एंटीक पीस है, और ये ऐसी गाड़ी है कि मैं आपको ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ कि मैंने हायाबुसा भी चलाई हुई है, R1 भी चलाई हुई है, CBR 600 भी चलाई हुई है, लेकिन वो चलाने के बाद जैसे इस पर बैठता हूँ मैं, तो ये गाड़ी आपको बोर नहीं होने देगी। कुल मिला के जो इसका समरी है, सार है इस गाड़ी का, वो ये है कि आपको गाड़ी जो है वो बोर नहीं करेगी, बहुत फन टू राइड गाड़ी है। अच्छा, तो मतलब ये कहना चाह रहे हो कि ये R1 जितना पावर देती है? R1 नहीं, R1 जितना पावर नहीं देगी, लेकिन वो एक कहते हैं ना, मजा आता है, फील आता है गाड़ी में, वो है। मुझे ये जानना ही नहीं था। हाँ। मुझे ये जानना है कि जैसे वो डाउनग्रेड करने कोई रीजन है, या ऐसा है कि इसको सेकेंडरी यूज करना है? अच्छा। हाँ। मुझे एक RX 100 एक 2 स्ट्रोक अपने गैरेज में चाहिए थी। मेन मकसद मेरा ये था इसको खरीदने का कि 2 स्ट्रोक हमारे गैरेज में होनी चाहिए, और 2 स्ट्रोक इतनी गाड़ी हमने चलाई, इनलाइन 4 चलाई, तो क्यों ना एक 2 स्ट्रोक भी ट्राई करके देखें। बिल्कुल। मतलब इसमें जो भी पार्ट्स डले हुए हैं ओरिजिनल हैं? ओरिजिनल पार्ट्स हैं, कुछ पार्ट्स जो है वो लोकल मिलते हैं, तो कुछ पार्ट्स का लोकल भी यूज करा है। ठीक है, तो कुछ क्लिप्स यहाँ पे आप देखते रहना, मैं लगाता जाऊंगा भाई कैसे भाई ने रिस्टोर किया हुआ है। इसमें ऑलमोस्ट फ्रंट एंड से लेके बैक एंड तक पूरी गाड़ी रिस्टोर हुई है। इंजन के अंदर भी काम हुआ है। इंजन के अंदर जो है, इंजन वैसे रनिंग कंडीशन में था, अच्छी कंडीशन में था, लेकिन क्योंकि मैं अपने हिसाब की गाड़ी चाहता हूँ, मैंने कहा इतना रिस्टोर हम कर रहे हैं तो इंजन को भी खोल के पूरा रिबिल्ड कर लें, क्योंकि बाद में हमें जो है टेंशन उसकी ना हो। तो इंजन को भी रिबिल्ड करा हुआ है, उसमें बेरिंग जो है वो SKF के डले हैं, मतलब नेक्स्ट टू ओरिजिनल सारा सामान इसमें डला है। कुछ सामान ओरिजिनल भी है, यामाहा की पैकिंग वाला। तो ये सामान कहाँ से, ओरिजिनल कहाँ से लिया तुमने? अलग अलग वेंडर्स हैं, कुछ ने जो है ओल्ड स्टॉक लेके रखा हुआ है ब्रांड से, और ब्रांड अभी भी मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनसे लोगों ने लेकर रखा हुआ है, तो एक अलग अपना बिजनेस चला रहे हैं, वहां से हम खरीद लेते हैं। तो लेकिन वो कैश ऑन डिलीवरी वाला सीन नहीं रहता, वो ट्रस्टेड आपका बंदा हो तो वहीं से आप मंगा सकते हैं, ऑनलाइन नहीं है। जैसे किसी बंदे को मंगाना हो तो वो सामान कहाँ से खरीदे? ओरिजिनल पार्ट्स मिलना मुश्किल है, मतलब मैंने भी थोड़ा टाइम लगा था ढूंढने में, बट कुछ जो कॉन्टैक्ट्स हैं मेरे ऑल ओवर इंडिया, सुपर बाइक के कॉन्टैक्ट्स हैं ही पार्ट्स के लिए, तो इम्पोर्टेड पार्ट्स के कॉन्टैक्ट होना एक अलग बात है, लेकिन इन गाड़ियों के पार्ट्स के कॉन्टैक्ट धीरे धीरे बन गए जैसे जैसे मैं रिस्टोर। ओके, मतलब कुल मिला के कॉन्टैक्ट बनाना, जिसके पास माल उससे ले लीजिए, बस ऐसा है, लेकिन ट्रस्टेड होना चाहिए। नहीं तो वही है ना कि नॉर्मल व्यूअर पता कैसे लगेगा किसके पास माल रखा हुआ है? मुश्किल है। अच्छा, तो यही प्रॉब्लम आती है, डीलरशिप से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एक बड़ी प्रॉब्लम आती है भाई रिस्टोरेशन टाइम पुरानी, अगर आप कोई भी एंटीक बाइक या ओल्ड बाइक को रिस्टोर करते हो तो, क्योंकि पार्ट्स नहीं मिलते हैं। तो कितने पैसे लगे इसमें ये सब करने में? देखिए, जब लगा रहा था मैं, तब मेरा बजट था कि 20,000 हमें इसमें लगाने हैं रिस्टोरेशन में। ठीक है। तो बजट के जस्ट डबल चली गई, लगभग 40,000 लग गए हैं। 20 की खरीदी और 40 लगा दी, मतलब अभी ये 60,000 रुपीज़ की ये गाड़ी है यहाँ पे। ठीक है। जैसे रिम्स हैं, स्पोक्स हैं, ये सब चेंज हुए हैं। जो ये मीटर है प्राइकॉल का, ये ओरिजिनल डाला हुआ है। स्विच गियर चेंज हुआ है, इंडिकेटर जो हैं, जो इंजन है उस पर बफिंग हुई है, क्योंकि यहाँ पर भोपाल में हीट रेसिस्टेंट कलर करने वाले लोग नहीं हैं, या पाउडर कोटिंग जो है वो मुश्किल से होती है, तो इसलिए हम अगर उसको कर भी देते तो वो अभी नया लगता, लेकिन बाय द टाइम वो क्या है, वो चीज़ लॉन्ग टर्म में सक्सेस नहीं रह पाती, वो क्योंकि उस पर हीट रेसिस्टेंट पेंट चलता है इंजन पर, जो कि यहाँ पे नहीं होता है। सीट्स वगैरह भी सब नहीं डाली हुई है? सीट जो है वही डली हुई है, सीट कवर को चेंज करा हुआ है, ये सस्पेंशन डला हुआ है, सस्पेंशन जो है वो चेंज करे हैं, और इस गाड़ी की ओवरऑल राइड क्वालिटी आपने जब चलाई होगी तो आपको महसूस हुई। लेकिन ये जो गाड़ी है ये ओरिजिनल, अगर आप RX 100 चलाएंगे तो उससे
ज़्यादा स्टिफ है, क्योंकि वो जो है वो थोड़ी कंफर्टेबल चलती है, लेकिन ये जो है मैंने स्टिफ सस्पेंशन रखे हैं। पीछे CT100 का शॉकअप डाला हुआ है, आगे जो स्प्रिंग है वो पल्सर 150 की डली है अंदर शॉकअप में। तो ये चीज़ें हमने जो है इसको थोड़ा स्टिफ इसलिए रखा है क्योंकि ये हाई स्पीड्स पर अच्छी स्टेबल चलती है। बट एक ही चीज़ मुझे इसमें चलाते टाइम लगी कि ना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जैसे आप भगाओ तो स्टेबिलिटी में, हाँ स्टेबिलिटी में वो हो सकता है ग्रेवल पड़ी हो रोड पर, इसलिए हाँ, आपको यही महसूस हो रीज़न रहा है हो। क्योंकि रोड क्योंकि इसी रोड टायर्स में जो है वो चला। नैरो हैं इसके। ठीक है। और टेस्टिंग पर लेकर गया था तो उसमें मैंने अराउंड 90 किलोमीटर तक फुल थ्रॉटल पे गाड़ी चलाई थी। ओके कंटिन्यू। ओके, तो मतलब एक बार में कितना चला सकता है कोई बंदा अगर लॉन्ग राइड में इसको चलाए? देखिए गाड़ी कंफर्टेबल है, चला सकते हैं। सीट जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो एक टाइम पर आके ना पूरी बॉटम आउट हो जाती है, दब जाती है। तो थोड़ा सा सीट आप स्टिफ करें अगर, तो लॉन्ग पर चला सकते हैं गाड़ी को। स्टेबल रहती है, मतलब लॉन्ग पे स्टेबल रहती है। 2 लोग बैठ जाएंगे तो स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है। एवरेज अभी तक कैलकुलेट नहीं करा है, लेकिन अराउंड मान सकते हैं कि 35-40 तक निकाल रही है। वैसे भी पुराना इंजन है भाई, 2 नहीं देगा वो, ज़्यादा नहीं ले सकते इसे अपन माइलेज। निकलता है, ज़्यादा भी निकलता है, लेकिन वो ट्यूनिंग पर डिपेंड करता है। अभी इसकी ट्यूनिंग ऐसी करी हुई है मैंने कि वो जो है हाई परफॉर्मेंस के लिए करी हुई है। ठीक है। रियान, मैंने बहुत सारी RX में देखा है जो मॉडिफाई करते हैं वो डिस्क भी लगाते हैं, तो तुमने डिस्क क्यों नहीं लगाई? अभी मुझे ऐसा लगा कि एक बार अपन ड्रम ब्रेक पर इसको चलाकर देखें, अगर ड्रम ब्रेक पर पावर कम लगती है, ब्रेक फोर्स कम लगती है, तो हम डिस्क भी लगा देंगे। तो ये ड्रम वही वाले हैं जो पहले से आ रहे थे? हाँ, ये वही वाले ड्रम है। ठीक है। RX में एक बात है कि इसे कंट्रोल करने वाला होना चाहिए। ब्रेक्स आप कितने ही दे दो, टायर्स नैरो हैं, गाड़ी भागती बहुत है, लेकिन वो बोले कि बस की हो तो रोक लो। हाँ, ये वाला सिस्टम वही बात है, क्योंकि टायर भी पतले हैं भाई, वेट उतना है नहीं ना। वेट नहीं है, तो वेट नहीं रहता तो भाई ब्रेक मारने में कॉन्फिडेंस भी नहीं आता। तो ये है कहानी। तो यार मुझे तो सही लग रही है। अभी क्या है प्लान इसके साथ, मतलब क्या करोगे इसको? इसको बिल्कुल रखे रहेंगे, परमानेंट है ये गाड़ी। ये मुझे लगता है जब एसेट से है। मैंने रिस्टोर करी है तब से लोग मांगते रहते हैं कि बेचोगे तो बताना, बट इसको बेचने का मेरा मूड नहीं है। हालांकि ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं गाड़ी रिस्टोर कर देता हूँ, रिस्टोर करने में ज़्यादा मज़ा आता है। चला रहा हूँ थोड़ी सी, फिर कभी कोई मांगने आ जाता है जैसे बेच दो, तो बेच देता हूँ। लेकिन अभी मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा कि इसको बेचना चाहिए, और अब मिल भी नहीं रही है ऐसी गाड़ी, क्योंकि इसमें जापान कार्बोरेटर डला हुआ है मिकोनी का। अच्छा। तो इसलिए जापान कार्बोरेटर वाली गाड़ियाँ भी ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है अभी। जैसे तुमने यहाँ पे स्टिकर एक लगाया है, फर्स्ट ऑयल देन पेट्रोल, तो इसकी क्या कहानी है, ये क्यों लगा दिया? ये कहानी है कि 2 स्ट्रोक में क्या रहता है कि पेट्रोल जो है वो पेट्रोल में ऑयल मिक्स रहता है, इंजन के अंदर जाता है, तो वो पिस्टन रिंग्स को लुब्रिकेशन देता है, तो इसलिए ये लगा हुआ है। मतलब वो ऐसा जो है थोड़ा मॉडिफिकेशन के तौर पे थोड़ा देखने में भी सही लग रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है, और उसका एक सेंस भी बन रहा है। जैसे इसको रेगुलर मेंटेन करना हो, जैसे अभी एक बार तुमने इसको पूरा रिस्टोर कर लिया, अब इसको मान लो मेंटेनेंस अगर देखी जाए तो कितनी क्या फ्रीक्वेंसी रखोगे इसकी? मेंटेनेंस कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर गाड़ी में आपने ओरिजिनल पार्ट्स डाले हुए हैं तो मेंटेनेंस कुछ ज़्यादा गाड़ी नहीं निकालेगी। जैसे कि अभी आप मीटर पर देख सकते हैं 1548 किलोमीटर ये चल चुकी है रिस्टोरेशन के बाद। ये मीटर मेरे पास 0 पे आया था। ठीक है। तो जब ये चल गई है इतनी, तो 1500 पे एज सच अभी मैंने कहीं पर भी कोई मेंटेनेंस नहीं करा। थोड़ा सा फ्रीक्वेंट ब्रेक टाइटनिंग लगती है क्योंकि ड्रम ब्रेक्स हैं, वो तो लॉजिकल सी बात है। बाकी एज सच अभी तक मुझे कुछ भी नहीं लगा इसको। मतलब पुलिस वाले रोकते नहीं है ना? पुलिस वाले नहीं रोकते, वैसे 36 का आंकड़ा है पुलिस वालों का 100 से, लेकिन रोकते नहीं है। अच्छा, क्यों है वैसे 36 का आंकड़ा? अब वो एक वो पुरानी प्रथा चली आ रही थी कि जितने चोर थे, जितने चेन स्नैचर्स थे, वो RX 100 से घूमते थे, लूटपाट RX 100 से होती थी। मूवियों में दिखाया ना, साउथ की मूवीज में कितना अपन ने देखा, वही होता था। तो ये नया होना चाहिए था यार, ये मेरे को कुछ चीज़ें हैं गाड़ी में जो मैंने इंटेंशनली पुरानी छोड़ी हैं। जैसे कि ये मेन स्टैंड जो है, साइड स्टैंड जो है, स्विंग आर्म है, ये फुटरेस्ट है, ये कुछ चीज़ें जो है वो मैंने पुरानी छोड़ी हुई है गाड़ी में, उन पे छेड़छाड़ नहीं करी है। थोड़ा सा फील आना चाहिए कि पुरानी गाड़ी है। आज नई गाड़ी लेने जाओ उसकी नेक्स्ट डे वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन ये लेके आओ बढ़ जाती है। इसकी ऑन रोड प्राइस उस टाइम पर जो है 95 शायद 5 का ही बता रहा हूँ मैं, तो उस टाइम पर 19,700 रुपये कुछ चलती थी। अच्छा, थोड़ी देर पहले तुमने बोला कि इसमें टैंक में पड़ता है ना, तो वो कौन सा डालते हो? पहली चीज़, टैंक में नहीं डालना पड़ता। कुछ लोग मतलब आपके कैमरे में से ही बोलेंगे, यूट्यूब पे से ही कि टैंक में नहीं डलता, इसका स्पेसिफिक ऑयल पंप है। तो वो जो ऑयल पंप है वो प्रोन टू फेलियर रहता है, इसलिए हमने जो है टैंक में करके रखते हैं, क्योंकि अगर ऑयल पंप फेल हो गया तो डायरेक्टली इंजन सीज होता है। इसलिए बेटर ये है कि आप प्रिकॉशन पे चलो और टैंक पर जो है चला के रखो। तो ऑयल पंप जो है मेरा गाड़ी का बंद है, और प्री मिक्स पर मैं गाड़ी चलाता हूँ, यानी कि पेट्रोल में हम अलग से ऑयल मिक्स करते हैं। अब इसमें भी ऑयल्स आते हैं, कुछ लोग पेट्रोल पंप से डलवा लेते हैं, जैसे ऑटो ड्राइवर्स जो है वो पेट्रोल पंप से ऑटो में डलवाते हैं अपने। तो पेट्रोल पंप का जो पाउच है वो भी डलवा सकते हैं आप, लेकिन वो स्मोक ज़्यादा देता है। तो मैंने एक बार मोटुल का भी 2T ऑयल ट्राई करा, वो भी अच्छा था। और उसके बाद शेल का ट्राई करा, तो शेल में ऐसा लगा कि इंजन स्मूथनेस एक अलग लेवल की आ रही है। 1 लीटर्स पे अराउंड 40 to 50 ml डालना रहता है अगर आप तेज स्पीड में चला रहे हैं। और अगर आप कम स्पीड में चला रहे हैं, आपको लगता है कि सिर्फ आप सिटी राइडिंग करते हैं, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं। वीडियो खत्म करते हैं। रिस्टोरेशन की वीडियो कंप्लीट देखना चाहते हो भाई के चैनल पर चले जाना, बाकी छोटी मोटी क्लिप्स में लगाता जाऊँगा। हाँ, आप भी अगर रिस्टोर करना चाह रहे हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, भाई आंसर कर ही देंगे अपने चैनल पे, मेरे में भी कर देना, बिल्कुल कर देंगे, है ना। तो बस यही है, वीडियो कहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो से लेके लाइक करो, शेयर करो।